साथियों नमस्कार, सीरीज ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों सीटेट की हमारी क्लासेस चल रही है। अभी तक हमने इसके पहले वाली क्लास में लिंक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया है। आज की हमारी जो क्लास चलेगी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, जिसको वैयक्तिक भिन्नता या व्यक्तिक विभेद के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आज की इस सेशन में व्यक्तिक भिन्नता वाले चैप्टर पर बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखिए भाई, व्यक्तिक भिन्नता, आखिर ये व्यक्तिक भिन्नता होता क्या है। आइए सबसे पहले हम इसको परिभाषित रूप में जानें। तो सबसे पहले हम व्यक्तिक भिन्नता को जाने, इसके पहले हमको ये जानना है कि ये जो व्यक्तिक भिन्नता है इसको गाल्टन ने दिया था। इसका जो सर्वप्रथम विचार है जिसे हम संप्रत्यय बोलते हैं या प्रत्यय, तो सर्वप्रथम जो प्रत्यय किसने दिया है भाई, तो गाल्टन ने इसको दिया था। इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। देखो चलिए, व्यक्तिक जो विभेद है इसको हम परिभाषित रूप में जाने। देखो इसको हम व्यक्तिक भिन्नता के नाम से भी जानते हैं। देखो दो बच्चे मान लीजिए किसी भी कक्षा में, जैसे 15 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है। अगर किसी कक्षा में 15 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। क्या जरूरी है कि ये 15 बच्चे हूबहू हो? उनकी बौद्धिक क्षमता, उसके समझने का स्तर, उनके पढ़ने का स्तर, उनकी पढ़ने की गति, उनकी भाषा की गति, इन तमाम चीजों में क्या पाई जाती है, हमको विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। यही विभिन्नता क्या कहलाता है साथियों, हमारा वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है, ठीक है। तो इस व्यक्तिक भिन्नता को सबसे पहले इसका विचार गाल्टन ने दिया था, और प्रत्येक बच्चे में चाहे उसके शारीरिक लंबाई चौड़ाई में हमको अंतर देखने को मिलेगा, उनकी बौद्धिक स्तर में, उनके संवेग में, इस तरह के जो विशेषता है हमको देखने को मिलती है, इसको व्यक्तिक या बौद्धिक क्या कहते हैं, भिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है तो किस किस उनकी विशेषताओं में भिन्नता हमको देखने को मिल सकती है। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या है हमारा, इसकी परिभाषा पर जब आते हैं ना तो हमको ऑटोमेटिक पता चलता है। यहाँ पे दिख रहा है शारीरिक भिन्नता। कैसे, कोई कम हाइट वाला होगा, कोई बच्चा किसी की हाइट ज्यादा रहती है, कोई थोड़ा मोटा रहता है तो कोई पतला रहता है ना, कोई बौना रहता है तो कोई लंबा रहता है। तो इस तरह से उनके शारीरिक क्वालिटी में क्या हमको देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी तरह से देखो, इसी तरह के बौद्धिक कैसे, तो बौद्धिक कारक में भी किसी की बुद्धि कम होती है, किसी की बुद्धि ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य है, देखो कक्षा में भाई 15 बच्चे हैं, क्या किसी जैसे हमने गणित सिखाया मान लो बच्चे को, है ना, तो क्या 15 बच्चे पूरा सीख जाएंगे उसको। जैसे मैंने घटाव सिखाया तो 15 में 15 बच्चे घटाव को नहीं सीख सकता, कोई बच्चा उसको एक ही बार में सीख जाएगा, तो किसी को बार बार हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यही क्या कहलाता है, हमारा विशेषता, बौद्धिक विशेषता, और ये भी हर बच्चे में अलग अलग हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह से उनके जो संवेग है ना, उनमें भी विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा उनकी रुचि, भाई जैसे मेरे को मान लीजिए गाने में रुचि है, किसी को जैसे खेलने कूदने में रुचि है, किसी को पेंटिंग करने में रुचि है, किसी को और कुछ में, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को चित्र बनाना, तो बहुत सारे उनमें रुचियों में भी क्या हमको देखने को मिलता है, विशेषता देखने को मिलता है। इसके अलावा क्षमता, तो किसी में याद करने की क्षमता, उसको समझने की क्षमता, तो सबकी अपनी अपनी क्या होती है भाई, एक क्षमता होती है, ठीक है। तो ये इसमें भी क्या हमको देखने को मिलती है, विशेषता देखने को मिलती है। इस प्रकार जितनी भी जो विशेषता है प्रत्येक बच्चे में अलग अलग देखने को मिलती है, और यही विभिन्नता हमको क्या कहलाता है, ये हमारा विभिन्नता वैयक्तिक विभेद या व्यक्तिगत भिन्नता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे भाई व्यक्तिक भिन्नता के कारण। देखो व्यक्तिक भिन्नता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, 2 पॉइंट मैंने रखा है और इसी को हम डिटेल्ड हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप में भिन्न होता है,
किन किन से कारणों से ये जो भिन्नता है उन बच्चों में हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। देखो कुछ महत्वपूर्ण रीजन की मैं बात कर रहा हूं। जैसे पहला है, देखिए पहला क्या कहता है, आनुवांशिकता, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी उतरने वाली। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी जैसे काला थे, ठीक है, तो हम क्या होंगे भाई, सांवले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये पीढ़ी से उत्पन्न होता है। ये भिन्नता है, कोई बच्चा गोरा है तो कोई बच्चा काला, तो काला जो बच्चा है या गोरा बच्चा है ना, उनके माता पिता गोरा रहे होंगे इसलिए बच्चा भी गोरा हुआ, माता पिता काले रहे होंगे बच्चा काला हुआ, छोटा हाइट का रहा होगा तो फिर बच्चा क्या हुआ, छोटे हाइट का हुआ। तो इस तरह से ये आनुवांशिकता की वजह से भी वैयक्तिक भिन्नता हमको देखने को मिलती है। ये वातावरण कैसे एक व्यक्तिक भिन्नता के कारण हो सकते हैं, कैसे वातावरण के कारण व्यक्तिक भिन्नता आती है। तो देखिए साथियों, कुछ बच्चे क्या है, जैसे मैंने अभी बात किया 15 बच्चों की, ठीक है ना, मैंने कितने बच्चों की बात की, 15 बच्चों की बात की। तो इन 15 बच्चों के खेलने के अलग अलग प्लेसेस हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा केवल घर ही में खेलता हो, कोई बच्चा मस्त बाहर में निकल के खेल रहा है, आस पड़ोस में कोई खेल रहा है ना भाई। अर्थात बच्चा जिस वातावरण में, जिस माहौल में खेल कूद रहा है उसके हिसाब से उनमें विभिन्नताएं हमको देखने को मिलता है ना। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई बच्चा झगड़ालू बच्चों के साथ खेल रहा है ना, जो गाली गलौज देता है, बदमाशी करता है, तो उनमें जो क्षमताएं, उनकी जो विभिन्नता है उसी से जुड़ा हुआ हमको देखने को मिलता है। तो ये वातावरण के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन, आपका वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है। आपका ये जो वैयक्तिक भिन्नता है वातावरण के ऊपर भी डिपेंड करता है। आगे बात करेंगे इसमें एजुकेशन, शिक्षा। देखो भाई शिक्षा कैसे इस पर प्रभाव डालता है, तो देखिए एजुकेशन जिसे हम शिक्षा कहते हैं, शिक्षा पर भी एक प्रभाव ये डालता है। कैसे, यदि देखो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है, जरूरी है क्या कि वो एक ही जैसे ग्रहण करे, कुछ कम ग्रहण करेगा, कुछ ज्यादा ग्रहण करेगा, किसी में ज्यादा क्षमता आएगी तो किसी में कम क्षमता आएगी, है ना। तो ये शिक्षा में भी इस तरह से हमको क्या देखने को मिलता है भाई, विशेषता देखने को, विभिन्नता जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा परिपक्वता, देखो भाई एक बच्चा पूर्व परिपक्व हुआ है ना, कितना परिपक्व हुआ है, उनका शारीरिक विकास किस तरह से हुआ है, उनका मानसिक कैसे परिपक्व हुआ है, यह भी पूरी तरह से क्या होता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो लिंग है, जेंडर, ठीक है, जेंडर भी क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है, जेंडर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है भाई, ये जो विशेषता है ना, अर्थात विभिन्नता पर डिपेंड करता है। जैसे स्त्री पुरुष है ना, तो जेंडर के आधार पर भी हमको विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे उम्र में, उम्र के आधार पर भी भाई जो 6 वर्ष का मान लो बालक है, ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 6 वर्ष का बालक है और 10 वर्ष का बालक है, ठीक है। तो भाई 6 वर्ष के बालक और 10 वर्ष के बालक, अब इन दोनों के उम्रों में तो डिफरेंट हमको देखने को मिलेगी, भिन्नता देखने को मिलेगी। तो यही है, हमारे आयु भी निर्भर करता है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि, तो बुद्धि हमने ऑलरेडी यहाँ पे शिक्षा की बात की है, और बुद्धि अर्थात कितनी उनमें मानसिक क्षमता है, ये भी क्या करता है, ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बात करेंगे वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन विधि। अब व्यक्तिगत भिन्नता को अध्ययन करना है तो कौन कौन सी विधियां व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के लिए, तो देखो एक तो है इसमें बुद्धि परीक्षण। अब बुद्धि परीक्षण कैसे है भाई, जैसे बुद्धि का परीक्षण करने के लिए हम बुद्धि परीक्षण, अर्थात उनमें कितनी बुद्धि है, मान लो अब 2 बच्चों में हमको विभिन्नता बताना है बौद्धिक क्षेत्र में, तो उनका परीक्षण करेंगे और परीक्षण करके एक नंबर दिया जाता है, अंक दिया जाता है, और उसी अंक के आधार पर हम याद करते हैं इनकी बुद्धि इनसे कम है या फिर ज्यादा है, ठीक है। अभिरुचि अर्थात उनकी योग्यता, उनकी रुचि, उनकी क्षमता, इस तरह की जो जब उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है तो इसको अभिरुचि परीक्षण के माध्यम से इस भिन्नता को जानते हैं। उपलब्धि
भाई उपलब्धि परीक्षण करने के लिए उनमें कितनी उपलब्धि हासिल कर सकता है, उनमें कितनी क्षमता है उपलब्धि हासिल करने की, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है इस परीक्षण से। ठीक है, इसी तरह से व्यक्तित्व का भी परीक्षण होता है, उनमें कितना व्यक्तित्व निखार हुआ है, कैसे बॉडी लैंग्वेज है उनकी क्या है, इस तरह से हमको व्यक्तित्व परीक्षण से देखने को मिलती है। इसी तरह से है आपका संवेग। अब देखो उनके संवेग अर्थात उनमें गुस्सा कितना है, भय कितना है, डर कितना है। ठीक है, इस तरह से उनमें जितने भी 14 प्रकार के संवेग है उनसे जुड़ी हुई हमको यहाँ पे डिफरेंट अंतर भी जो है भिन्नता के रूप में क्या होता है देखने को मिलता है। तो उनका अध्ययन जो है संवेग परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। उसी तरह से अभिक्षमता परीक्षण है भाई। अभिक्षमता वही है उनमें कितनी योग्यता है, उनकी रुचि, इन तमाम चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो अभिक्षमता ज्यादा डिफरेंट नहीं है इनमें। ठीक है, ये तो रहा साथियों आपका व्यक्तिगत भिन्नता। और व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में आज मैंने जो भी टॉपिक में बताया है, इस क्लास में बताया है, चाहे व्यक्तिगत विभेद क्या होता है, इसको किसने पहले दिया था, ठीक है, और इनके अंतर्गत किसको किसको हम व्यक्तिगत भिन्नता की श्रेणी में रखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कौन कौन से कारण से बच्चों में हो सकता है, इसके अलावा इनके अध्ययन करने अर्थात व्यक्तित्व भिन्नता की अध्ययन हम कौन कौन से टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जाना। अगले सेशन में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सीटेट की क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बिल्कुल निःशुल्क कक्षा सीटेट की आपको सीरीज ऑफ एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड हो रही है।